आज पुपरी पीएचसी में डॉक्टर कफील साहब की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उप जिला शाखा पुपरी बिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पुपरी एसडीओ जनाब नवीन कुमार और डीएसपी जनाब विनोद कुमार जी के हाथों तमाम महिलाओं को सर्टिफिकेट और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। आपको सम्मानित किया गया, क्या किस तरह खुशी महसूस करते हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरे साथ अच्छे कर्मों का नतीजा है। मैंने अच्छा काम किया, इसलिए सभी ने मुझे पुपरी पीएचसी से सम्मानित किया गया है। विगत 2 सालों में मैं बहुत सारे वैक्सीनेशन की हूँ। शायद उस समय छूना भी किसी का गवारा नहीं था, पे लोग छूते नहीं थे कि हमको कोरोना हो जाएगा, हमको कोरोना, लेकिन ये सब भावना नहीं रखते हुए मैं सबसे ज़्यादा शायद वैक्सीनेशन की हूँ पुपरी पीएचसी में। देश की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसी तरह की मैं जिस तरह अच्छे कर्म के नतीजा से अच्छे कर्म की हूँ, इसलिए हमको ये सम्मानित किया गया है। सभी इसी तरह अच्छा कर्म करें और सेवा भावना से अपने को पूरे समर्पित रखें पूरे देश के प्रति। उसके खिलाफ हूँ मैं प्रेमा कुमारी हूँ, एएनएम पीएचसी पुपरी। मैं यही आज महिला दिवस के अवसर पर मुझे सम्मानित किया गया है। मैं अपने कार्य में हमेशा तत्पर रहती थी, बहुत अपने सेवा भाव से काम की, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया और आगे भी मैं काम करने में सक्षम रहूँगी, अच्छा से काम करूँगी। जो महिला दहेज पीड़ित हैं उनको क्या कहना चाहिए? उसको हम लोग यही कहेंगे कि दहेज नहीं ले, दहेज प्रथा को खत्म करें। आज विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग ने यहाँ बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें जो महिला एएनएम और जीएनएम जो अच्छा कार्य की है, इसमें उसको आज हम लोग ने प्रशस्ति पत्र दिया है, जो हमारे एसडीओ साहब और डीएसपी साहब आके हैं, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। और हम चाहेंगे कि महिला जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो इससे प्रभावित हो और हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। महिलाओं के साथ जो अभी एक मामला है कि दहेज प्रथा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर जिस तरह से महिला आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, मेरा ख्याल है कि आगे चलकर दहेज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर महिला इस तरह से कॉन्शियस रही, कर्मठ रही, तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। जो पुरुष शराब वगैरह पी करके महिलाओं के साथ मतलब गलत व्यवहार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पुरुष जो शराब पीते हैं, अभी तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अगर कहीं से बुला के पीते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है पुलिस, उसको जेल में डाल रही है। और मेरे ख्याल में जिस तरह से अब औरतें कॉन्शियस हो रही है, तो अब इस तरह का काम नहीं होगा और इस तरह का अपराध अब नहीं होगा। क्या मैसेज देते हैं इस देश की महिला बहनों को? नहीं, इस देश के महिला के लिए यही है कि वो आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इससे देश का भी सम्मान होता है, घर का भी सम्मान होता है और समाज का भी सम्मान होता है। कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों, किस तरह मतलब कोरोना गाइडलाइन का पालन करें? हाँ, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आदमी अपने जो समाज में रहते हैं या जहाँ जाते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अभी तो खैर उतना नहीं है, लेकिन पहले था, बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। हो सकता है कि अगर नहीं करेंगे पालन तो फिर आ सकता है ये।